99% लोग ट्रेड में लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि वो गलत टाइम पर ट्रेड लेते हैं। आज मैं आपको लंदन सेशन का ट्रूथ बताऊंगा, क्या सही है और क्या गलत, कब एंट्री लेनी है और कब नहीं, स्मार्ट मनी कब गेम चेंज करती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि लंदन सेशन होता क्या है। लंदन सेशन जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है 1:30 पे यूरोप के, ठीक है। यूरोप जो होता है वो 12:30 स्टार्ट होता है, लेकिन यूरोप के अंदर जो हमारा लंदन जो इंडेक्स है वो होता है 1:30 पे स्टार्ट होता है और वो क्लोजिंग होता है इवनिंग में 10:30 पे, ठीक है दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल ट्रेडिंग सेशन होता है लंदन सेशन। इस टाइम पर बैंक्स एक्टिव होते हैं वो एक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, हाई वॉल्यूम। जी हाँ दोस्तों, इसलिए बिगिनर्स को लगता है कि आज मूवमेंट ही मूवमेंट है, चलो ट्रेड ले लेते हैं। आज मार्केट स्पाइक दे रहा है, आज मूवमेंट अच्छी है मार्केट में, तो हम ट्रेड ले लेते हैं। तो रिटेलर्स यही गलती करते हैं दोस्तों, यही से उनका लॉस शुरू होता है। दोस्तों लंदन सेशन को समझने के लिए पहले एशिया सेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। एशिया सेशन दोस्तों स्लो होता है, रेंज बाउंड होता है, हाई और लो मार्क करता है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया एशिया सेशन के बारे में। अब दोस्तों लंदन सेशन का जो काम है वो है एशिया सेशन से लिक्विडिटी लेना, है ना। एशिया सेशन से लिक्विडिटी को लेना, ये होता है लंदन सेशन का काम। लिक्विडिटी लेना मतलब कि सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊँ तो जिन्होंने ऊपर की तरफ बाई किया है तो उनके एसएल लगवाना, और जिन्होंने नीचे की तरफ सेल किया था उनके भी एसएल लगवाना, मतलब दोनों तरफ से उनके एसएल लगवाना। किसके? रिटेलर्स के। ये काम होता है लंदन सेशन का। अब आता है हमारा सबसे मेन टॉपिक पार्ट, यानी कि जो लंदन ओपन होता है तब वो क्या करता है। लंदन सेशन शुरू होते ही 30 से 60 मिनट तक क्या आता है? एक स्पाइक आता है दोस्तों। जी हाँ, एक मूव आता है, इम्पल्स आता है, जिसमें लोग क्या करते हैं? ट्रेड ले लेते हैं रेंडमली, उनको पता नहीं होता स्पाइक चाहे नीचे को चाहे ऊपर को, एक मूव आता है, ज़रूर आता है। उसमें क्या होता है कि सब लोग बाय और सेल करते हैं। अगर ऊपर की तरफ आया तो बाय करेंगे, नीचे तरफ आया तो सेल करेंगे, वहाँ वो ट्रैप होते हैं, ठीक है। एक साइड का ब्रेकआउट होता है, अगर ऊपर की तरफ स्पाइक गया तो मतलब कि ब्रेकआउट, और नीचे की तरफ स्पाइक गया तो ब्रेकडाउन। एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। एशिया हाई ब्रेक हुआ तो रिटेलर्स क्या करेंगे? बाई करेंगे, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है? वहाँ से फिर रिवर्स घूम जाता है, यानी उनके ऐसा लगवा के रिवर्स घूम जाता है। समझ गए दोस्तों? जैसे कि एशिया ने हाई और लो बनाया, रेंज मार्केट था, तो फिर जो लंदन सेशन है वो ओपन हुआ, ओपन होकर उसने ब्रेकआउट दिया, एक स्पाइक आया, तो लोगों ने वहाँ पे क्या की? बाइंग स्टार्ट की रिटेलर्स ने, ठीक है। बाइंग स्टार्ट करने के बाद में वहाँ मार्केट क्या करेगा? वहाँ से रिवर्स हो जाएगा, रिवर्सल करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, यानी कि स्टॉप हंट। जी हाँ दोस्तों, लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब क्या होता है कि लिक्विडिटी को कैप्चर करना, लिक्विडिटी को लेना, ठीक है। लंदन सेशन ने मार्केट में पहले क्या करा? लिक्विडिटी को ग्रैब किया, यानी कि स्टॉप हंट किया रिटेलर्स के। तो रियल जो एंट्री है वो कब लेनी है? अब सवाल ये है रियल एंट्री कब लेनी है कि एशिया जो रेंज है उसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, और जो फेक मूवमेंट थे, जो फेक स्पाइक थे, वो सब हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। और आपको मार्केट स्ट्रक्चर का शिफ्ट दिखे, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर ने अपना शिफ्ट बना लिया कि स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। वो आपने कंफर्म किया, पूरा कंफर्म करके उसके बाद में आपको पुल बैक पर एंट्री लेनी है। समझ गए दोस्तों? पुल बैक पे पहले इम्पल्स आया, फेक मूवमेंट आया, मार्केट ने रिवर्स करा, फिर वहाँ से कोई फेयर वैल्यू गैप दिखता है आपको, या कोई लिक्विडिटी आपको हंट होती हुई दिखती है, लिक्विडिटी ग्रैब आपको दिख गई, फिर मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया, शिफ्ट हुआ स्ट्रक्चर में, आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे अपना कन्फर्मेशन करके फिर आपको एंट्री लें, तो फिर आप पुल बैक पे आप एंट्री लोगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो लंदन सेशन की जो कॉमन मिस्टेक है वो मिस्टेक क्या है दोस्तों? जी हाँ, कि लंदन सेशन ओपन होते ही ट्रेड लेना, ठीक है, और हर कैंडल देख के आपने ट्रेड ले लिया कि कोई बड़ी बॉडी वाली ग्रीन कैंडल बनी तो मैंने यहाँ पे बाय कर दिया, या बड़ी बॉडी वाली रेड कैंडल बनी तो मैंने वहाँ पे सेल कर दिया। हर कैंडल देख के एंट्री लेना ये गलत है, और ओपन होते ही ट्रेड लेना ये भी गलत है, ठीक है। न्यूज़ के टाइम को ट्रेड लेना ये भी गलत है दोस्तों। और जो सबसे मेन सवाल कि इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड लेना, आपने कोई इंडिकेटर लगाया, उस इंडिकेटर के बेस पे आप ट्रेड ले रहे हो कि हाँ इंडिकेटर ने कन्फर्मेशन दी जाए तो मैं ट्रेड ले लूँ। जी हाँ ये दोस्तों ये भी गलत है, ठीक है दोस्तों। ये ट्रेड भी आपका गलत हो सकता है, इसमें भी आपके एसएल हंट हो सकते हैं दोस्तों। सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे आप ट्रेड मत लेना, सब चीज़ें कन्फर्म करके अपने खुद के दिमाग से और साइकोलॉजी के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। याद रखो दोस्तों, लंदन सेशन पैसा देता है, बिल्कुल लंदन सेशन पैसा देता है, लेकिन सिर्फ पेशेंस वाले ट्रेडर को, ठीक है। जो ट्रेडर पेशेंस वाले हैं, जिनको पेशेंस आता है रखना, उनको लंदन सेशन पैसा देके जाता है। अब मैं आपको एक गोल्डन रूल देता हूँ, ठीक है दोस्तों, कि एक डायरेक्शन एक ट्रेड, नो डायरेक्शन नो ट्रेड। समझ गए आप? कि अगर आपको डायरेक्शन दिख रहा है, सब कुछ कंफर्म करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, फिर आप ट्रेड लेने की आप सोच सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा, कोई समझ नहीं आ रहा, तो आपको उस दिन आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। अगर आप लंदन सेशन को समझ गए तो फिर न्यूयॉर्क सेशन है वो आपका सिर्फ बोनस है। समझ गए आप? वो आपका प्रॉफिटेबल, आप एक बोनस मतलब बोलते हैं ना जिसको, वो आपका डबल फायदा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना,
और जो भी डाउट है आपके वो आप मुझे कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों।